उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में कैबिनेट के कई मंत्री उपस्थित थे। जय बाबा केदार के जयकारों के साथ 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू। 10 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। सीएम धामी बोले, हर श्रद्धालु की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता। देहरादून में सीएम धामी का ग्राउंड जीरो एक्शन। रेस्टोरेंट में पहुंचकर खुद जांची गैस सप्लाई की हकीकत। घबराने की जरूरत नहीं, बोले सीएम। देवभूमि में फिर मोदी मैजिक की एंट्री। अप्रैल में पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। सियासत गर्म। सीएम आवास में हनी मिशन की शुरुआत। देहरादून से पर्यावरण संरक्षण की खास पहल। सीएम धामी ने खुद लिया पूरे काम का जायजा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां बता दें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की अध्यक्षता भी की। बता दें बैठक में कैबिनेट के कई मंत्री भी उपस्थित रहे हैं। बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक मुद्दों और जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चाएं भी की गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों और नीतिगत फैसलों पर भी विचार विमर्श हुआ है। सरकार का फोकस प्रदेश के समग्र विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना रहा। तो ये बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता खुद बैठक की। देहरादून में राज्य कैबिनेट की ये अहम बैठक मानी जा रही है, जिसमें सभी चीजों के बारे में, योजनाओं के बारे में गहनता से जानकारी दी गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधे तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक लेने के लिए जाते हुए नजर आए। बता दें, बैठक में कई कैबिनेट के मंत्री उपस्थित भी रहे। साथ ही बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक मुद्दों और जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चाएं भी हुई हैं। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रमों और नीतिगत फैसलों पर भी अच्छे से विचार विमर्श हुआ है। खास तौर पर सरकार का यह फोकस रहा कि प्रदेश के समग्र विकास और जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, इस साल 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह भी है। इसी पर अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान भी सामने आया है। बता दें, पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा कि अब तक करीब 10 लाख श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। देश और विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित और आसान दर्शन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने यात्रा की तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी हैं। बता दें, सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है। रहने, खाने और यात्रा के साधनों की भी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। बता दें, गढ़वाल मंडल के गेस्ट हाउस में भी करीब 5 करोड़ रुपयों की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल खराब मौसम और आपदा के कारण यात्रा करीब 1.5 महीने तक रुकी हुई थी। इसके बावजूद 51 लाख से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए थे। इस बार सरकार का पूरा ध्यान है कि किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी ना हो और यात्रा आराम से पूरी हो सके। बता दें, श्रद्धालु की सुविधा पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही 51 लाख से ज्यादा लोगों ने पिछले साल दर्शन भी किए थे और इस साल भी अब बड़ी तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री धामी का यह बड़ा बयान सामने आया है, जहां गढ़वाल मंडल के आपको बता दें गेस्ट हाउस में भी करीब 5 करोड़ रुपयों की एडवांस बुकिंग अब हो चुकी है। पिछले साल खराब मौसम और आपदा के कारण यात्रा करीब 1.5 महीने तक रुकी थी। अब इसका आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ करा कि अब आने वाले समय में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और यात्रा टाली नहीं जाएगी। तो ये श्रद्धालुओं की सुविधा पर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री का खास ध्यान रहा, जिसको लेकर गहनता से चर्चा भी हुई है। देश और विदेश से बड़ी संख्या में भक्त आएंगे। ये बड़ा बयान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का अब सामने आया है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा
एक बहुत बड़ा अवसर होता है जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफ़ी आपदा आई थी और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन किए थे और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा चूँकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है उसमें चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा एक सुरक्षित यात्रा हो। और मैं सभी तीर्थयात्रियों को इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट पहुंचकर रसोई गैस का आपूर्ति की स्थिति का बता दें पूरा जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों से साफ तौर पर बातचीत भी की है, साथ ही गैस उपलब्धता की जानकारियां भी ली। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि फिलहाल गैस का बड़ा संकट नहीं है, लेकिन यदि भविष्य में आवश्यकता पड़ी तो देशवासियों को कोरोना काल की तरह एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। रेस्टोरेंट संचालक ने यह भी बताया कि सप्लाई में थोड़ी कमी जरूर आई है, लेकिन गैस उपलब्ध हो रही है। खपत कम करने के लिए भी तंदूर का अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी मुख्यमंत्री ने खूब सराहना भी की। बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अब दिशा निर्देश भी दे दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आमजन और व्यवसायों को परेशानी ना हो। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां खुद रेस्टोरेंट पहुंचकर मुख्यमंत्री बातचीत करते नजर आए। खपत कम करने के लिए तंदूर का अधिक इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ऐसी जानकारियां दुकानदारों ने भी दी, जिसकी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर तारीफ भी की है। बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रशासन को वैकल्पिक ऊर्जा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के अब दिशा निर्देश भी दे दिए हैं। लोग बातचीत करते नजर आए, अपनी परेशानी बताते नजर आए। साथ में यह भी सामने आया कि कमी फिलहाल कुछ नहीं है, लेकिन जब भी थोड़ी बहुत कमी हो रही है उसका तुरंत निपटारा हो रहा है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सीएम धामी का बड़ा जायजा सामने आया, जहां पर उन्होंने खुद रेस्टोरेंट पहुंचकर लोगों से बातचीत की है, मालिकों से परेशानी पूछी है और उनकी तारीफें भी की है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। अप्रैल महीने में बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित माना जा रहा है। भाजपा संगठन पीएम दौरे को लेकर खासा उत्साहित नजर भी आ रहा है। साथ ही भाजपा का यह साफ तौर पर मानना है कि जब जब नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तब तब कुछ ना कुछ सौगात वो देकर जाते हैं। चुनावी वर्ष भी शुरू होने वाला है, ऐसे में मोदी के उत्तराखंड दौरे से उत्तराखंड बीजेपी को ऊर्जा जरूर मिल जाती है। भाजपा प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री के आने से उनके कार्यकर्ताओं की ऊर्जा दोगुनी हो जाती है, वहीं कांग्रेस के लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। लिहाजा इसे प्रधानमंत्री का चुनाव दौरा भी कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी का अप्रैल माह में उत्तराखंड में प्रस्तावित दौरा है और सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः उत्तराखंड आ रहे हैं। उत्तराखंड से उनका बहुत लगाव है और आप देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 2 से 3 दौरे जो है माननीय प्रधानमंत्री के उत्तराखंड रहते ही रहते हैं। अप्रैल माह में उनका प्रस्तावित दौरा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है देहरादून से, जहां आपको बता दें मुख्यमंत्री आवास परिसर में शहद निष्कासन का कार्य किया गया है, जिसमें पहले चरण में करीब 60 किलोग्राम शहद निकाला गया। इस दौरान आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे कार्य का जायजा भी लिया, साथ ही अधिकारियों से जानकारियां भी प्राप्त की हैं।
मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं कि आवास परिसर और आसपास के क्षेत्र में 3 बी गार्डन विकसित किए जाएं। इसमें बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली गार्डन शामिल होंगे ताकि पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ऐसे प्रयास प्रकृति संतुलन बनाए रखने के साथ साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएंगे। तो ये मुख्यमंत्री आवास में शहद निकासन का ये बड़ा अभियान चलाया गया है, जहां पर साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने साफ किया कि बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली गार्डन इसमें शामिल किए जाएंगे। अब बता दें 60 किलो से ज्यादा शहद निकाला भी जा चुका है। साथ ही इसका पूरी तरीके से सीएम धामी ने जायजा लिया, सभी तरह की जानकारियां प्राप्त की हैं। मुख्यमंत्री ने उद्यान विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि आवास परिसर और आसपास के क्षेत्र में ये 3 बी गार्डन जरूर विकसित किए जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा 2026 की तैयारियों की जानकारी दी। सीएम धामी ने यह साफ तौर पर कहा कि 4 धाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह भी है और इस बार रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद भी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना, सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। तो मुख्यमंत्री धामी का ये बड़ा बयान है, जहां पर 4 धाम यात्रा की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। सभी चीजों का जायजा खुद मुख्यमंत्री लेते नजर आए। खासकर आपको बता दें, उन्होंने ये साफ तौर पर बात रखी कि सड़कों के सुदृढ़ीकरण, स्थापना, सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और परिवहन व्यवस्था पर विशेष फोकस रहेगा। उन्होंने अधिकारियों को भी अब निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। सुरक्षा, परिवहन और दर्शन व्यवस्था मजबूत होगी। अब ऐसा प्रधानमंत्री का बड़ा बयान भी सामने आ गया है। तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड यात्रा के लिए आएंगे, 4 धामों के दर्शन के लिए आएंगे। उनका दर्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। हमें के यात्रियों के दर्शन हो, यह हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी। और आपदा एवं परिस्थितियों के आकलन के अनुसार प्रशासन यात्रा को समय समय पर सूचनाएं भी प्रेषित करेगा और आवश्यक दिशा निर्देश भी देता रहेगा। सामान्य यात्रा में कोई भी इस प्रकार की कैपिंग की निर्देश नहीं है। जो भी यहाँ आएंगे उन सभी को हम संपूर्ण रूप से उनके दर्शन कराने की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो हमारे अतिथि गृह हैं, उन अतिथि गृहों में अभी तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की एडवांस बुकिंग भी लोगों ने करा ली है और इसके निमित्त सभी व्यवस्थाएं हमारे सभी अतिथि गृह, होटल व्यवसायी, अन्य जो हमारे ढाबे वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, संचालक हैं, सभी से लगातार हमारा प्रशासन का लगातार संवाद भी चल रहा है। और मैं भी यात्रा की समीक्षा के लिए यात्रा से पहले मैं भी कोशिश करूंगा कि हर जगह समीक्षा भी करूं और खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। यमुनोत्री धाम मंदिर समिति ने बता दें 4 धाम यात्रा के लिए यमुनोत्री धाम खुलने की अब जानकारी दे दी है। मंदिर समिति ने साफ तौर पर बताया कि यमुना जन्मोत्सव के पावन अवसर पर वैशाख मास की, आपको बता दें, अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अब खोल दिए जाएंगे। निर्धारित शुभ मुहूर्त के अनुसार कृतिका नक्षत्र, कर्क लग्न और आयुष्मान योग में ठीक दोपहर 12:35 पर मंदिर के द्वार खोले जाएंगे। इसके साथ ही 4 धाम यात्रा की शुरुआत भी मानी जाती है। हर वर्ष की तरह इस बार भी बता दें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की पूरी उम्मीद है। प्रशासन और मंदिर समिति ने यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए तैयारियां भी अब तेज कर दी हैं। बता दें प्रशासन और मंदिर समिति ने खास तौर पर सब चीजों का ध्यान रखा है।
हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत भी मानी जाती है। खास तौर पर आपको बता दें, ये जो आयुष्मान योग है वो ठीक दोपहर 12:35 पर मंदिर के द्वार खोले जाएंगे इस योग पर। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। हर वर्ष की तरह भी इस बार बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहेंगे। महारानी की जय। आज चैत्र शुक्ल षष्ठी मां यमुना जी जन्म उत्सव के पावन पर्व पर यमुनोत्री धाम में मंदिर खोलने का मुहूर्त पंचांग के अनुसार निर्धारित किया गया है। रविवार 6 गते वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया खातीज कर्क लग्न नक्षत्र कीर्तिका और आयुष्मान योग 12:35 पर दिनांक 19 अप्रैल 2026 को समस्त श्रद्धालुओं के लिए मां यमुना जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और यहाँ खुशी मठ खरसाली से जो है मां यमुना जी की डोली समेश्वर महाराज जी के साथ 8:30 बजे प्रस्थान करेगी। आप सभी श्रद्धालुओं के लिए जो है यमुनोत्री धाम से मां यमुना से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् भाग भवे। बोल यमुना महाराज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन लोकसभा और राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में हो रहे तनावपूर्ण माहौल को लेकर स्थिति स्पष्ट की थी। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि देश पहले भी कोरोना के समय ऐसी स्थिति से निपट चुका है। देश के सभी लोगों को एकजुट होकर ऐसी मुश्किल, आपको बता दें, घड़ी में कार्य करना होगा, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी अब बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वयं देशवासियों को सामने राज्यसभा, लोकसभा और अन्य माध्यमों से बातें रखी हैं और ऐसे समय में जब वैश्विक संकट है, कोरोना महामारी के समय में पूरी एकजुटता के साथ जैसे संसाधनों का उपयोग करते हुए संयम से काम किया था, वैसे ही करना है और इस घड़ी में भी हम लोग इसका सामना करेंगे और आगे निकलेंगे। सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी स्वयं सभी देशवासियों के सामने सारी बातें उन्होंने कल भी रखी है, राज्यसभा में, लोकसभा में, अन्य माध्यमों से। और ऐसे समय में जब ये पूरा एक तरह से वैश्विक संकट है, तो इस समय में जैसे हम लोगों ने महामारी के समय में भी पूरी एकजुटता के साथ जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करते हुए हमको काम करना है, संयम से मिलजुल कर। और इस घड़ी में भी हम सब लोग इसका सामना करेंगे और इससे भी आगे निकलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी विकासनगर की इंडियन ऑयल गैस एजेंसी में गैस की कालाबाजारी अब सामने आई है। बता दें, मीडिया टीम जब वहां पहुंची तो एजेंसी प्रभारी लक्ष्मण रावत ने साफ तौर पर बताया कि गोदाम में 271 गैस सिलेंडर हैं, लेकिन मौके पर देखा गया कि सिर्फ 83 सिलेंडर ही थे। जब मीडिया ने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने सफाई भी दी। वहीं लोग घर में गैस न मिलने के कारण परेशान भी हैं। उपभोक्ताओं को गैस लेने के लिए कई घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। कई बार लोग बार बार एजेंसी के चक्कर काटने को मजबूर हो जाते हैं। इस स्थिति से साफ हो रहा है कि एजेंसी में कालाबाजारी साफ तौर पर हो रही है। साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि गैस की सही संख्या और वितरण नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा और इस गड़बड़ी को कैसे रोकेगा। उपभोक्ताओं को राहत मिलने के लिए जल्द ही कार्रवाई की उम्मीदें की जा रही हैं। जैसा कि मेरा वो कहना है कि इतना तो बाजार में उतनी वो कॉमर्शियल की हो सकती है, लेकिन जो डोमेस्टिक सिलेंडर है उनकी कोई ज्यादा किल्लत नहीं है। बशर्ते मेरे पास बैकलॉग 1500 के आसपास है। वर्तमान में 2-3 दिन गाड़ी न आने के कारण बैकलॉग बढ़ा हुआ। एक गाड़ी मेरी पीछे खराब है, कल पहुंच जाएगी, एक कल शाम पहुंच जाएगी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि 800 कल तक 700-800 डिलीवर हो जाएंगे। फिर जितना मुझे लगता है कि बैकलॉग कम हो जाएगा, 700 के आसपास रह जाएगा। इतनी खामियां क्यों पाई गई, क्या कारण था? सर, वो बीच में मेरे अवकाश के दौरान एसडीएमएस काम न करने के कारण डिलीवरी मैन द्वारा पर्ची नहीं कटाई गई, जिस कारण के हमारे स्टॉक एसडीएमएस में स्टॉक ज्यादा दिखा रहा है। मौके पर देखा गया कि
60 के करीब सिलेंडर मौजूद है गोदाम हाँ में। जी जी आपके मैडम सिस्टम में स्टॉक जो है 271 का दिखा रहा है। जी इतना बड़ा डिस्टेंस किस तरह से देखेंगे आप इसको? मैडम, मैं तो इस विषय में मैंने जिला पूर्व अधिकारी साहब को कल शाम वीडियो मीटिंग में बात हुई थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि हम आपका जो डीएसी चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। खबर है अल्मोड़ा से, जहां नगर के गोपालधारा मार्ग पर बता दें सुरक्षा व्यवस्था की मांग अब तेज होती नजर आ रही है। गोपालधारा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था की मांग को लेकर पार्षद स्थानीय जनता के साथ मेयर से भी मिले हैं, जहां क्षेत्रवासियों ने इस मार्ग पर गेट लगाने की अब मांग भी उठाई है। पार्षदों और स्थानीय लोगों ने मेयर को यह भी बताया कि गोपालधारा मार्ग पर अनियंत्रित आवाजाही के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वहां अगर गेट लगा दिया जाएगा तो क्षेत्र में अनावश्यक आवाजाही पर नियंत्रण लगेगा और सुरक्षा व्यवस्था भी बेहतर होगी। वहीं मेयर ने भी जनता की मांगों को देखते हुए नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए हैं और जनता को आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इस मार्ग पर गेट लगा दिया जाएगा। मात शक्ति यहाँ पर मेरे साथ से मिलने आई। उनकी समस्या थी कि जो बाउंसरी से लेकर आपके चिना खान तक का जो मार्ग है उसमें काफी हमारे छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं और स्कूल टाइम में कुछ अराजक लड़के वहां पर तेज गति से बाइक चलाते हैं और जिससे बच्चों को चोट लगने का भय रहता है। हमारी आंटियां हमारे इस मोहल्ले की मात शक्ति को भी भय बना हुआ है कि कोई बाइक से हमें मारना जाए, तो उसी के निमित्त आज हम मेरे साथ से मिले और सभी मात शक्ति के रूप में हम उनसे मिले और उनसे निवेदन किया गया है कि स्कूल टाइम पे और सायंकालीन वो वहां पर गेट लगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये मेरे खुद अपने संज्ञान में था, अपने कार्यकाल जब मैं यहाँ पर को अपनी जिम्मेदारी में आया और उससे पहले भी मेरे को इस चीज का एक आम नागरिक के नाते बहुत दर्द था, क्योंकि हम इस अल्मोड़ा नगर के वासी हैं और एक आम नागरिक के नाते और आज जिम्मेदारी जो मुझे देवतुल्य जनता ने दी है, इसके तहत मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपनी देवतुल्य जनता की सुरक्षा के लिए और जो ताकि नगर में कोई ऐसी अराजक तत्व और कोई ऐसे आवारा टाइप के लोग अपनी इस जगह का और अपनी देवतुल्य जनता का कोई ऐसा दुरुपयोग ना करे। हाँ जी, मामला ये है कि हमारे जो नगर निगम के हमारी धारावाला सॉरी गोपालधारा की साइड की जो वहाँ पे मतलब कि दिन रात स्कूटी और मतलब बाइक से सब बहुत आ रहे हैं और बच्चों का छोटे बच्चों का स्कूल भी है और जैसे बुजुर्ग लेडीज हैं जेंट्स हैं, इन लोगों को भी जाने आने में दिक्कत होती है और जो बाइक वाले हैं स्कूटी वाले बहुत तेज इतनी हॉर्न बजाते हैं, इतनी तेज चलाते हैं कि कितने लोगों को तो गिरा देते हैं और 2 बार तो मेरा भी है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बता दें छात्र नेता रोहित कुमल्टा के नेतृत्व में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान आपको बता दें आक्रोशित छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही अपनी समस्याओं के समाधान की मांगे भी उठा दी है। प्रदर्शनकारी छात्रों का ये साफ तौर पर कहना था कि लंबे समय से उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने अब चेतावनी दे डाली है कि यदि जल्द ही मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति आपको बता दें प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने यह भी कहा है कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जायज मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि छात्रों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। देखिए, मैं कल बाकी जो 2 कैंपसेज हैं, एक चंपावत कैंपस और जो हमारा पिथौरागढ़ का कैंपस है, तो पिछले 2-3 दिनों से मैं वहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको देखने और वहाँ की जो और प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखने के लिए स्टेशन से बाहर था, कार्यालय से बाहर था। तो मैं आज आया हूँ, मुझे एग्जैक्टली ये नहीं मालूम है कि क्या मांगे छात्रों की हैं और किन मांगों को लेकर उन्होंने परिसर में इस तरह की कुछ अपना आक्रोश जाहिर किया है। और कोई उनकी जेन्युइन मांगे होंगी जो विश्वविद्यालय स्तर से की जा सकती होंगी और वो नियमानुसार होंगी तो उनको मान लिया जाएगा और उनको छात्र हित में मानना भी चाहिए। लेकिन ऐसी मांगे जो विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है या विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इस तरह की मांगों को विश्वविद्यालय प्रशासन भी पूरा नहीं कर सकता, प्रशासन भी पूरा नहीं कर सकता। तो मैं देखता हूँ कि मैं अभी परिषद प्रशासन से इसकी जानकारी लूंगा कि एग्जैक्टली वो छात्रों की क्या मांगे हैं, कि क्या उनका रोष है, क्या उनका इस प्रदर्शन के पीछे मोटिव है। तो ये देखने के बाद जो अगर उनकी
जेन्युइन कोई डिमांड होगी तो उसको मान लिया जाएगा, और वो ठीक भी है। अगर कोई जेन्युइन डिमांड है तो उसको मानना भी जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि विश्वविद्यालय हित में छात्रों को पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों को भी अपना शिक्षण कार्य में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, शोध पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नवोदित विश्वविद्यालय यहाँ कठिनाई आएंगी, क्योंकि समस्याएं आएंगी। अभी तक बनने के बाद इसमें धीरे धीरे काम चल रहा है। विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार 6 महीनों से यहाँ पे अपनी मांगों को विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को निरंतर दिया गया है, परंतु अभी तक हमारी मांगों को लेकर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। हमारी मांगों को देखकर हमारे अनदेखा किया जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो मुख्य मांगे थी उसमें हमने सबसे पहले कहा था कि जब ये शिक्षक भर्ती आपके द्वारा की जा रही थी, इसमें गेस्ट फैकल्टी का क्या किया जाएगा, उनको सुरक्षित भविष्य के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन गेस्ट फैकल्टी के सुरक्षित भविष्य के लिए इन्होंने अभी तक कोई भी अपना योगदान यहाँ पे दिखाया नहीं है। उनको हमारे कॉलेज से निकालने की बात की जा रही है, जबकि 40 या 50 लोग यहाँ पे परमानेंट फैकल्टी है, उसके अलावा 150 से 200 यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी के शिक्षक है। यदि उनको निकालते हैं तो हमारे विद्यार्थी। उधम सिंह नगर में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण संघ ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। बता दें, संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विभागीय सचिव को ज्ञापन भेजकर बोर्ड की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल भी उठा दिए हैं। श्रमिकों का यह साफ तौर पर आरोप है कि विभाग में पारदर्शिता की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण पात्र श्रमिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह रहे हैं। ज्ञापन में श्रमिक कार्ड नवीनीकरण और आपको बता दें आवेदनों के सत्यापन में देरी को मुख्य समस्या बताया गया है। संघ ने अब ये भी मांग की है कि आवेदन प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा तय की जाए और इसकी जानकारी रसीद पर अनिवार्य रूप से दी जाए। साथ ही खतीमा की आपको बता दें कंजाबाग स्थित WFC सेंटर पर पेयजल, शौचालय और बैठने की व्यवस्था न होने पर भी नाराजगी जताई गई है। यहां आवेदन की संख्या बढ़ाने और केंद्र को बेहतर स्थान पर स्थानांतरित करने की मांगे कर दी गई हैं। तो ये बड़ी तस्वीरें सामने जहां आपके टीवी स्क्रीन पर जहां लोग लगातार नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। कार्ड नवीनीकरण में देरी पर संघ अब भड़क उठा है और पारदर्शिता की मांग लगातार जारी है। समय से पंजीकृत नहीं हो पा रहे हैं, जो सत्यापित करते हैं अधिकारी लोग वो सत्यापित नहीं हो पा रहे मजदूरों के पंजीकरण, और जो नवीनीकरण होता है वो नवीनीकरण भी नहीं हो पा रहा है। 6-6 महीने 8-8 महीने हो गए, नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है, सत्यापित नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो है कि यहाँ पे आंदोलन किया गया है कि जो है कि इनके सत्यापन और वो हो जाए, रिन्यूअल हो जाए, नवीनीकरण जो होते हैं। हमारी 14 सूत्री मांगों में ज्ञापन दे रखा है, जिनका लाभ का आवेदन लगाना पड़ता है उनके नवीनीकरण ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे लाभ का आवेदन लगाया जाएगा। जो परिस्थिति में जो है कि 6,000 रुपये मिलता है, इनको जो है कि उनके सत्यापन ही नहीं हो रहे हैं, तो कैसे जो है कि परिस्थिति में कैसे 6,000 रुपये मिलेंगे। ये जो है कि सरासर जो है कि ये श्रम विभाग की लापरवाही चल रही है, इनकी मनमानी चल रही है WFC वालों की। और जो उत्तराखंड भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड है, उस बोर्ड की तो बिल्कुल मनमानी चल रही है सर। उस बोर्ड की ऐसी मनमानी चल रही है कि जितने WFC कार्य में काम करने वाले बंदे हैं, जो इनकी बिल्कुल मोनोपॉलिसी चल रही है। कैसे इन्होंने कितने करने हैं, इनके फिक्स बधे हुए हैं, इतने ही करने हैं करके। ये तो इससे पहले मतलब 70-70, 80 एक दिन में 2 लोग करते थे। आज के डेट में एक दिन में जो है कि मात्र 10 ही लोग हो रहे हैं, वो भी वहाँ जो फाइल वहाँ रख रहे हैं वो फाइल लोगों की खो जा रही है। सर में कहाँ से दोबारा फाइल बनाएगा वो। ये लोग कहते हैं कि 10 दिन बाद यहाँ फाइल खो जाती है। विभाग में ये होना चाहिए कि कम से कम 15 साल का रिकॉर्ड होना चाहिए विभाग में, वो विभाग में इनके यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है। ये तो खो जा रहे हैं, पता नहीं फाइल कहाँ फेंक जा रहे हैं, क्या सेटिंग है इनकी हम नहीं जानते हैं। इन्होंने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप में जो है कि मात्र 10 लोग होंगे आज के। श्रमिकों के द्वारा यहाँ तहसील प्रांगण में उपस्थित होकर एक ज्ञापन दिया है अपनी 14 सूत्रीय मांगों के सापेक्ष, जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को संबोधित है। हमारे द्वारा उसको माननीय मुख्यमंत्री जी और सचिव महोदय को ससमय उचित माध्यम से प्रेषित कर दिया जाए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर अल्मोड़ा में आपको बता दें जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आयोजन में मल्ला महल में भव्य बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल भी लगाए, साथ ही विभागों ने स्टॉल लगाकर जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारियां भी दी। साथ ही पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्वरोजगार और अन्य योजनाओं से संबंधित सेवाएं भी लोगों को उपलब्ध कराई गई है।
स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाया। साथ ही अधिकारियों ने यह भी बताया कि ऐसे शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है। बता दें, सीएम धामी के नेतृत्व में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां मल्ला महल में विभागों ने कई स्टॉल्स लगाए हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आमजन को योजनाओं की जानकारियां दी गई हैं। लोग बातचीत करते नजर आए, खुश नजर आए। साथ ही लाभार्थियों को मौके पर भी लाभ मिला है। योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने यह साफ भी किया। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया के साथ। नमस्कार।